अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। एहतराम के काबिल बुजुर्गों और अजीज दीनी भाइयों, यूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को बहुत सारी कीमती नेमतों से सरफराज फरमाया है और हर एक को अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियत, अलग अलग नेमतों से नवाजा है। हर एक को एक तरह की नेमत से अता नहीं फरमाया। मसलन किसी को माल अता किया, किसी को दूसरे चीजों में कमाल अता फरमाया, किसी को कोई सलाहियत अता की तो किसी को किसी दूसरी चीज के अंदर महारत अता फरमाई। लेकिन एक नेमत ऐसी है जिसके अता करने में अल्लाह ताला ने मजहब, मसलक, धर्म, दीन की तफरीक नहीं की। ये भी नहीं देखा कि ये मर्द है या औरत है, ये भी नहीं देखा कि ये इस मुल्क का है या किसी और मुल्क का। अल्लाह ताला ने वो एक नेमत तमाम के तमाम इंसानों को अता फरमाई। वो इंसान चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे यहूदी हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाला, चाहे इस मुल्क का हो या किसी और मुल्क का, बल्कि वो अगर एक लम्हे की जिंदगी भी लेकर आया है तो अल्लाह ताला ने उसको वो नेमत भी अता फरमाई। और वो नेमत है वक्त की, और वो नेमत है जिंदगी। ये वक्त एक बहुत बड़ी नेमत है जिसकी इब्तिदा इंसान के दुनिया में आने से होती है और दुनियावी एतबार से इसकी इंतहा रूह के निकलने पर होती है। किसी को ये वक्त 30 साल का मिला, किसी को 60 साल का मिला, और कुछ ऐसे भी आकर गुजर गए जिनको वक्त चंद लम्हे का मिला था। लेकिन हर एक के लिए ये वक्त कीमती है और वक्त के अंदर एक खास सिफत अल्लाह ताला ने ये रखी है कि इसके लिए गुजरना और गुजर कर वापस ना आना ये तय कर दिया। वक्त की सिफत है गुजरना। जो लोग इसके साथ चलेंगे उनका भी वक्त गुजरेगा, जो रुके रहेंगे उनका भी वक्त गुजरता रहेगा, जो काम में मसरूफ और मशगूल होंगे उनका भी वक्त कटेगा, जो हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे उनका भी वक्त रुका नहीं रहेगा। हर एक का वक्त गुजर रहा है और गुजरा हुआ वक्त फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए वक्त की अहमियत को बताने के लिए, बयान करने के लिए अरबी में एक मकोला मशहूर है, अल वक्तु अज़हबु अल वक्तु अस्मनु मिन अज़्ज़हबि वल फिज़्ज़ा, कि वक्त सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती। क्या मतलब? मतलब ये है कि सोने और चांदी ये अगरचे बड़ी नेमतें, लेकिन ये खोकर वापस मिल सकती हैं। वक्त का एक लम्हा अगर बीत जाए तो पूरी दुनिया मिल करके उसको वापस नहीं ला सकती। बड़े बड़े बादशाह जिनको कई कई मुल्कों को सर करने के लिए, फतह हासिल करने के लिए कई साल लग गए, उन्होंने अपनी जवानी, अपने अधेड़पन को कई मुल्कों पर फतह हासिल करने के लिए दांव पर लगा दिया। लेकिन जब बारी आई बैठकर हुकूमत करने की, जब बारी आई बादशाहत की, तो उस वक्त उन्होंने अतिब्बा को और डॉक्टर्स हजरात को और जितने हकीम हजरात हैं उन तमाम को जमा किया और एक तजवीज रखी, एक राय रखी, एक दरखास्त की कि मेरी जिंदगी के 55 साल बीत गए हैं इस कुर्सी को हासिल करने के लिए, अब वक्त आया है हुकूमत करने का, लेकिन मेरी जिंदगी के 55 साल हो गए हैं। बहुत मुमकिन है 4 साल 5 साल मेरी जिंदगी के हों,
तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे सालों के अंदर इजाफा कर दीजिए, मुझे कुछ ऐसा माजून दे दो या कुछ ऐसी दवा दे दो जिसको इस्तेमाल करके मेरी जिंदगी में इजाफा हो सके। तो तमाम अतिब्बा और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 1 साल तो क्या, हम आपकी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं बढ़ा सकते। और ये सिर्फ इंसानों की हद तक नहीं, आदमी सारे जिन्नात, सारे फरिश्तों, सारी मखलूकात को इकट्ठा कर ले, पूरी दुनिया की दौलत कदमों में डाल दे और ये सोचे कि मेरी जिंदगी का गुजरा हुआ एक लम्हा वापस आ जाए, तो नहीं हो सकता। हाँ, तारीख में ऐसे वाकयात आपको मिल जाएंगे, ऐसी हस्तियां गुजरी हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने वक्त रोक दिया था, बल्कि गुजरा हुआ वक्त वापस ले आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये नबी हैं, इनके लिए अल्लाह ताला ने वक्त को रोक दिया था। इसी तरीके से हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अल्लाह ताला ने किसी मौके पर मोजिज़े के तौर पर आपके लिए वक्त को रोक दिया था। ये चंद मिसालें, वरना अक्सर के लिए ही है जो वक्त गुजर गया है उसको वापस नहीं ला सकते। तो वक्त का काम है गुजरना, जैसे बर्फ का काम है पिघलना, लेकिन पिघलना 2 तरीके से होगा। एक इस अंदाज से कि बर्फ पिघल भी जाए और लोगों के लिए नफा बख्श भी हो, और ये कब होगा, जब बर्फ को साफ पानी में रख दिया जाए। ड्राम के अंदर या डब्बे में पानी रखा हुआ है, उसके अंदर बर्फ की सील डाल दी गई, बर्फ पिघलेगा भी और गर्मी के अंदर लोगों की राहत का सबब भी बनेगा, प्यास भी बुझाएगा। और यही बर्फ सड़क पर रख दिया जाए, यही बर्फ कच्चे रास्तों पर रख दिया जाए, मिट्टी के रास्तों पर रख दिया जाए, वहां भी पिघलेगा, लेकिन वहां पिघल कर लोगों के लिए कीचड़ बनेगा और लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ऐसी ही मेरा और आपका वक्त है। बाद लोग इस अंदाज से वक्त गुजारते हैं कि जिंदगी सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हजारों और लाखों इंसानों के लिए ऐसे लोगों का वक्त कारआमद और मुफीद हो जाता है। और इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनका वक्त खुद उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे महल्ले, समाज, मुआशरे के लिए नुकसानदेह और तकलीफ दे। जो लोग वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, वक्त उनकी कद्र करता है, आगे चल करके जमाना उनको सर पर लेकर चलता है। लेकिन जो लोग वक्त की नाकदरी करते हैं, वक्त को जाये और बर्बाद कर देते हैं, फिर वक्त भी ऐसे लोगों को काट के रख देता है, वक्त भी ऐसे लोगों को बर्बाद कर देता है। एक मदरसे में 2 तालिबे इल्म का दाखिला होता है, दोनों एक उम्र के हैं, यूं कह लीजिए एक ही घर के हैं, भाई हैं, सगे भाई हैं। उन्होंने मदरसे में दाखिला लिया एक क्लास में, लेकिन एक भाई होता है वो वक्त की कद्र करता है तो कहां पहुंच जाता है, और उसका दूसरा भाई वक्त को जाये और बर्बाद करता है तो आगे चल करके शराबी और कबाबी हो जाता है। एक ही बतन से, एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले 2 भाई हैं, लेकिन एक को अल्लाह ताला कितना आला मकाम मर्तबा अता फरमाते हैं और दूसरे को जिल्लत और रुसवाई की पस्ती में डाल देते हैं। वजह क्या है? वजह है वक्त की कद्र और वक्त की नाकदरी। आज हमारे पास वक्त बहुत है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। और एक चीज जिसके अंदर सब तकरीबन लोग मुब्तला हैं, वो है मोबाइल की लत। इसके अंदर क्या छोटे, क्या बड़े, क्या अच्छे और क्या खराब, तकरीबन तमाम लोग इसके अंदर मुब्तला हैं। और अक्सर लोग मोबाइल के अंदर अपना वक्त जाये और बर्बाद करते हैं। कुछ लोग तो गुनाहों की चीजें देखते हैं, कुछ लोग गेम खेल करके ये सोचते हैं कि टाइम पास हो रहा है। याद रखिए, जिंदगी हमें टाइम पास के लिए नहीं मिली है। ये वक्त अल्लाह ताला ने गुजारने के लिए नहीं दिया है, बल्कि ये वक्त आखिरत बनाने के लिए अता फरमाया। अगर हमें और हमारे पास फुर्सत है तो उस वक्त दरूद शरीफ का विर्द किया जाए, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाए, कुरान शरीफ की तिलावत की जाए, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको अगर हम करने लगे तो हमारी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी संवर जाए। जमात के अहबाब गश्त करते हैं,
हर हफ्ता गश्त होता है, बाहर के लोगों से मुलाकात होती है, मिन्नत समाजत करके उनसे मस्जिद में आने की दरखास्त की जाती है। लेकिन वो कहते हैं, दो उज़्र करते हैं। एक उज़्र तो ये है कि हम नापाक हैं, पाक नहीं है। हालांकि जिसको वो नापाक ही समझ रहे हैं वो हकीकी में नापाक ही नहीं होती। दूसरे वो कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, काम में मसरूफ है या कोई और काम। जब अहबाब आगे बढ़ जाते हैं तो उस वक्त वो शख्स मस्जिद में आने की बजाय होटल पर अपना वक्त गुजार देता है। यहाँ 15-20 मिनट के लिए बुलाया जाता है, लेकिन लोग नहीं आते हैं। और वहीं कोई साथी मिल जाए, कोई मेहमान आ जाए या कोई और आ जाए तो उसके साथ 2 घंटे 3 घंटे किस अंदाज से गुजारे जाते हैं वो मालूम है। इसी तरीके से जो घर के सरपरस्त हजरात हैं, उनको शिकायत होती है कि बेटे रात में जल्दी नहीं आते हैं घर पर। तो बेटे कहां से घर पर जल्दी आएंगे जब घर के सरपरस्त ही रात में 2 बजे 3 बजे होटल पर गपशप करके घर पर वापस आए। रात में 2-3 बजे तक बाहर अगर वक्त गुजारा जाए तो घर के बच्चे वो घर में जल्दी कैसे आएंगे। और वक्त की नाकदरी यहीं से शुरू होती है। वक्त की कदर करने के लिए अपनी जिंदगी का एक लाया है अमल तैयार करना होगा, एक निजामुल औकात बनाना होगा। किस वक्त मुझे उठना है और किस वक्त मुझे कौन सा काम करना। जैसे स्कूल के तलबा, मदरसे के तलबा, उनके लिए टाइम टेबल होता है, हर पीरियड का एक वक्त मुतय्यन होता है। पहला पीरियड 30 मिनट का, दूसरा पीरियड 30 मिनट का, पहला पीरियड 8 से 8:30, दूसरा 8:30 से 9। इस तरीके से उनका पीरियड मुतय्यन होता है। तो वक्त की कदर भी हो जाती है और सिलेबस और निसाब पूरा भी हो जाता है। और जो बच्चे मेहनत के साथ पढ़ते हैं उनको कुछ हासिल भी हो जाता है। तो बच्चों की तरह हमें अपना निजामुल औकात, ये अजीब बात लगेगी, लेकिन अगर वक्त की कदर करनी है तो हमें अपना निजामुल औकात बनाना होगा। महीने भर का चार्ट, हफ्ते भर का चार्ट और 24 घंटे का निजामुल औकात। हमारी सोने की तरतीब ही उल्टी होती है। हम सोते हैं 2 बजे 3 बजे रात को, तो हमारी आंख खुलती है 11-12 बजे, फजर की नमाज कज़ा। हालांकि बहुत सख्त वईद आई है। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अजान की आवाज सुने और मस्जिद में ना जाए, नमाज का वक्त गुजर जाए उसके बाद नमाज पढ़ ले, यानी नमाज कज़ा कर ले, तो नमाज कज़ा करने की वजह से उसको 1 हुक्म जहन्नम में डाला जाएगा। और 1 हुक्म की मिकदार 3 करोड़ 88 लाख साल है। आप जरा अंदाजा लगाइए, अगर कोई नमाज कज़ा कर ले, यानी पढ़ रहा है, वक्त में नहीं पढ़ रहा, वक्त गुजर जाने के बाद पढ़ रहा है, उसको 3 करोड़ 88 लाख साल तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। और जो लोग सिरे से पढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ जुमा की नमाज अदा की जा रही, उनका क्या हश्र होगा। अल्लाह ताला ही ऐसे लोगों को 5 वक्त नमाजों की तौफीक अता फरमाए। ये बात तो हर एक जानता है कि वक्त गुजर रहा है, इसकी कद्र करनी चाहिए, लेकिन फिर वक्त की कद्र क्यों नहीं हो पाती, उसको एक मिसाल से समझी जाए। एक शख्स ने ख्वाब देखा और ख्वाब आकर के एक बुजुर्ग के सामने बयान किया। बहुत कांप रहा था और बहुत उसके जिस्म से पसीना बह रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, हजरत आज रात बहुत अजीब ख्वाब देखा मैंने। ख्वाब ये है कि मैं रात के वक्त जंगल में हूं, अकेले चल रहा हूं, मेरे पीछे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा तो एक शेर था जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैंने सोचा हो सकता है किसी तरफ जा रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए और मेरी तरफ ही लपक रहा है। अब मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी
तो उसने भी तेज रफ्तारी के साथ मेरी तरफ दौड़ना शुरू किया। मैं तो घबरा गया और घबराहट में मैंने जितनी ताकत मेरे अंदर थी उतनी ताकत से दौड़ना शुरू किया। मुझे कुछ नजर नहीं आया, कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर मुझे एक कुआं दिखाई दिया। मैंने उस कुएं के अंदर छलांग लगा दी, कम से कम जमीन में तो पहुंच जाऊं। कुएं में जैसी मैंने छलांग लगाई तो मुझे एक रस्सी मिली। उस रस्सी को मैंने पकड़ लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि कम से कम रस्सी को पकड़ करके आहिस्ता आहिस्ता मैं जमीन पर उतर जाऊंगा, शेर से भी महफूज हो जाऊंगा और जख्मी भी नहीं होऊंगा। ऊपर देख रहा हूं तो शेर मुंह खोले हुए बैठा है। इधर रस्सी के वास्ते से मैं आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतर रहा था, लेकिन नीचे देख करके मेरा रहा सहा दम भी निकल गया। नीचे क्या देखता हूं कि एक अजदहा मुंह खोले हुए बैठा। मेरी तो जान निकल गई कि ऊपर जाता हूं तो शेर और नीचे जाता हूं तो अजदहा। उसके बाद मेरी निगाह रस्सी पर पड़ी और क्या देखता हूं कि रस्सी को एक सफेद और एक काला चूहा काट रहा है। मेरी तो हैरत की इंतहा नहीं रही और दहशत इस कद्र मुझ पर तारी होगी जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऊपर शेर और नीचे अजदहा। जिस रस्सी को मैं थामे हुए हूं उसको सफेद और काले चूहे काट रहे हैं। इसी दहशत और खौफ के माहौल में था कि अचानक मेरे मुंह के अंदर एक मीठा कतरा टपका। उसकी मिठास इतनी ज्यादा थी कि मैं दूसरे कतरे का मुंतजिर हो गया। दूसरा कतरा टपकने ही वाला था कि मेरी रस्सी कटी और मेरी आंख खुल गई। ये ख्वाब है जो आज रात मैंने देखा, इससे पहले ऐसा ख्वाब कभी नहीं देखा। तो उन बुजुर्गों ने फरमाया कि इस ख्वाब के अंदर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई है। वो रहनुमाई इस तरीके से कि जंगल के अंदर जो तुमने शेर देखा वो शेर नहीं है, वो हकीकत में तुम्हारी मौत है जो हर वक्त तुम्हारे पीछे लगी हुई। और कब्र के कुएं के अंदर जो तुमने अजदहा देखा वो अजदहे की शक्ल में तुम्हारी कब्र है जिसके अंदर एक न एक दिन तुमको डाल दिया जाएगा। और जिस रस्सी को तुमने थामा था वो रस्सी नहीं बल्कि वो तुम्हारी जिंदगी है जो 30 साल या 40 साल या 60 साल थी। और जो सफेद और काले चूहे थे वो दिन और रात हैं जो एक एक करके तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। और जो शहद और जो मीठा कतरा था वो दुनिया का मजा है। दुनिया के मजे में आकर के आदमी कब्र को भी भूल जा रहा है, मौत को भी पीछे डाल दे रहा है और एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी, अल्लाह ताला के सामने हिसाब किताब देना है, इन सारी चीजों को भूल जा रहा है। इसलिए गुजारिश है कि अपने एक एक लम्हे की कद्र करें। अल्लाह ताला मुझे आपको वक्त की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।